हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा ना कि नाम जाप करना चाहिए। संत महात्मा यही कहते हैं कि नाम का जाप करो, और जो ध्यान भक्ति साधना करते हैं ना, उन्हें भी नाम जाप की महिमा के बारे में पता है कि नाम जाप कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ये एक मानसिक जाप है, मन में लिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नाम जाप की महिमा हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक वैरागी संत थे जिनका नाम था श्यामदास जी। वो वैरागी थे, विरक्त थे, उनका कोई नहीं था, और वो अपनी मस्ती में, राम नाम जी के जाप की मस्ती में यहाँ से वहाँ देशाटन करते रहते थे, मतलब घूमते रहते थे। एक बार वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में मार्ग भूल गए। तो वो सोचते हैं कि चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, जहाँ राम जी की मर्जी वहाँ चला जाए। जब वो इतने सुनसान अंधेरे जंगल से जा रहे थे, अचानक उन्हें रोशनी दिखाई देती है। और वो सोचते हैं ये रोशनी कहाँ से आ रही है। वो उस दिशा की ओर बढ़ जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ बहुत सारे वाद्य यंत्र बज रहे हैं, और बहुत लोग शराब पी रहे हैं, मदपान कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं और खूब खुशी मना रहे हैं। और श्यामदास जी ये अचानक से देख के खड़े हो गए। फिर उनको धीरे से समझ आने लगा कि ये इंसान नहीं है, ये प्रेतात्मा है। इतने में ही एक प्रेत उनके पास आता है और उनका हाथ पकड़कर कहता है कि ओ मनुष्य, चलो, हमारे राजा ने तुम्हें बुलाया है। श्यामदास जी चले जाते हैं। वहाँ देखते हैं तो वो प्रेत एक बड़े से सिंहासन में बैठा होता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि आप यहाँ क्यों आए हो? क्या आपको दिख नहीं रहा है हमारा यहाँ समारोह चल रहा है? तो श्यामदास जी कहते हैं कि मुझे मौत का डर नहीं है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। तो प्रेतराज कहते हैं, क्या आप जानते हैं हम कौन हैं? श्यामदास जी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो प्रेतराज कहता है कि हम प्रेतों के राजा हैं। तो श्यामदास जी हंसते हुए बोलते हैं, ओह, प्रेतों के राजा हैं। उनको इस तरह से बातें करते हुए, हंसते हुए देखकर प्रेतराज सोचते हैं कि आज तक मैंने ऐसा मनुष्य नहीं देखा है। मनुष्य तो हमारे नाम से ही डर जाता है, और इनको तो डर भी नहीं लग रहा है, इतना नॉर्मल हमें से बात कर रहा है। तो महात्मा जी कहते हैं, मैं एक बात आपसे पूछूं? प्रेत ने कहा, पूछिए। उनकी निर्भयता को देखकर प्रेत को भी अच्छा लगता है कि इतना निर्भय मनुष्य प्रेत ने कभी नहीं देखा था। तो श्यामदास जी कहते हैं कि ये इतने जो समारोह चल रहा है वो क्यों चल रहा है? तो प्रेतराज कहते हैं, कल हमारी बेटी का विवाह है। बहुत दिनों तक वो कुंवारी थी, उसके लायक कोई वर नहीं मिल रहा था, अब अच्छा सा वर मिल रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि कहाँ है वर, मुझे भी दिखाओ, मैं भी मिलना चाहूँगा आपके जमाई से। प्रेतराज कहते हैं कि अभी वो यहाँ नहीं है, कल रात को उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर वो प्रेत योनि में आ जाएगा, तब हम अपनी कन्या का विवाह उससे करेंगे। तब तक कि ये हमारा समारोह ऐसा ही चलता रह जाएगा। श्यामदास जी वहाँ से विदा होकर चले गए। प्रेतराज ने जिसका नाम बताया था कि वो नवलसा सेठ का बेटा साकलचंद था। महात्मा वहाँ गए और उस गांव में जाकर पूछा कि नवलसा सेठ का बेटा क्या बीमार है? एक ग्रामीण ने बताया कि हाँ, वो बीमार है। तो महात्मा उसके घर चले गए। महात्मा को देखकर सेठ जी को थोड़ी सांत्वना मिली कि शायद महात्मा जी के आने से हमारा कुछ भला हो जाए। महात्मा जी जाकर उनके बेटे से मिलते हैं, और महात्मा जी उसके पुत्र के निकट जाकर राम नाम का जाप करने लगते हैं। दोपहर होते होते उसका पुत्र आंखें खोलता है
जो कि काफ़ी टाइम से बेहोशी की अवस्था में रहता है। और जब वो साकलचंद आँख खोलता है ना, तो अपने सामने महात्मा को बैठा देखकर साकलचंद को बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है कि मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन अब आपको देखकर मुझे सांत्वना मिल रही है, शायद मेरा अंत सुधर जाए। तो महात्मा कहते हैं कि बेटा निराश ना हो, भगवान राम पतित पावन है, तेरी अंतिम घड़ी है, अब तुझे काल से तुम्हारा डरने का। तो एक काम करो, खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दो। अजपा में लग जाओ। शास्त्र कहते हैं चरितम रघुनाथस्य शतकोटिम प्रविष्टरम एकैकम अक्षरम पुण्या महापातक नाशनम। अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए हैं, उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि पापों को नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ढलते साकलचंद की बीमारी बढ़ने लगती है और वह मन ही मन भगवान राम का जाप करने लगता है। सारी औषधि निष्फल हो जाती है क्योंकि मौत को कोई भी हरा नहीं सकता। वो तो मन में जाप कर ही रहा था और लास्ट में जैसे ही वो राम कहता है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इतने में महात्मा जी वहाँ से चले जाते हैं और नाम स्मरण करते करते उसी जंगल में मध्य रात्रि के समय पहुँचते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं जहाँ सारा प्रेत समाज उपस्थित था, लेकिन यहाँ प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज नृत्य गीत कुछ भी नहीं हो रहा था। अब महात्मा जी वहाँ पहुँचते हैं और प्रेतराज से कहते हैं कि क्या हुआ, ये आनंद उत्सव ऐसे शोकलहर क्यों बन गया है। प्रेतराज को बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं कि तेरे ही कारण दुष्ट हम रो रहे हैं, हमारा सत्यानाश हो गया, मैंने क्यों बताया तुम्हें अपनी बेटी की शादी के बाद। तो महात्मा ने कहा क्यों, क्या हुआ, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुमारी क्यों रही। प्रेतराज ने चिढ़कर कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करते, उन्हें जाकर भगवान का नाम लेने के लिए नहीं कहते, तो आज वो प्रेत योनि में होता। तो महात्मा जी ने कहा तो क्या हुआ। बोले अरे दुष्ट पापी, वो मुक्त हो गया तेरी वजह से। प्रेतराज को तो खूब गुस्सा था, इन्होंने उनकी कन्या की शादी जो तोड़ दी थी। तो महात्मा जी कहते हैं कि सच में ऐसा हुआ। तो प्रेतराज कहता है हाँ, जो आपने उसे नाम का जाप करने के लिए कहा था ना, उससे उसकी मुक्ति हो गई। तो अब वो यहाँ आके हमारी कन्या से शादी नहीं कर सकता। राम नाम का प्रताप सुनकर, इतनी महिमा सुनकर श्यामदास जी प्रेमाशुष कर जाते हैं और भाव समाधि में उसी समय चले जाते हैं और वहीं जाकर वो वहीं गिर पड़ते हैं, सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो वो देखते हैं कि सूर्य की किरणें उनके चेहरे से टकरा रही थी और अब वहाँ प्रेत समाज नहीं था और कुछ भी नहीं था। फिर से वो राम नाम का जाप करते हुए चले जाते हैं। फ्रेंड्स, ये था राम जी के नाम का महत्व। ये अजपा होता है, ये मानसिक जाप होता है। जैसे हम कह देते हैं ना कि कभी भी बहाना बना देते कि हमें तो ध्यान का टाइम नहीं, भक्ति का टाइम नहीं, साधना का टाइम नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस भगवान का नाम जाप करते रहिए। किसी भी समय करिए, सुबह शाम कुछ भी काम करते हुए ये हम नाम का जाप कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि हम मन ही मन भगवान का नाम ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हो सके तो भगवान का नाम लीजिए, ये बहुत बड़ी बात होती है भगवान के नाम का स्मरण। आपने इस छोटी कहानी से माध्यम से ये तो समझ ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा यह चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक